धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आपके सामने आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण। क्वेश्चन नंबर 17 इससे पहले की तमाम वीडियोज यूट्यूब पर धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल पर अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उन तमाम वीडियोज का लिंक देंगे जिससे आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारे पास जो बुक है रीडर्स चॉइस की बुक है, और जिसके पास अगर ये बुक नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये इस प्रकार से इसका जो है प्रिंट है आपके सामने मौजूद है। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस बुक से आपके पास तमाम वीडियोज आपको दे रहे हैं। इसी में ही क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तुलन पत्रों से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है समता एवं देयताएं यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अंशधारक निधि यानी शेयर होल्डर्स फंड्स, यहाँ पर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लाभ हानि खाते का शेष बताया जा रहा है। यहाँ पर इसमें ईयर उल्टा दिया हुआ है, 2020 इधर है, 2021 इधर है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 2020 और 21 के बारे में कभी कभी ये जो ईयर होता है वो उल्टा लिखा होता है, उसको हमें सही करके पढ़ना होता है, नहीं तो फिर हमारी समझ में नहीं आता है। ये जान लेना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिए, समझिए। जो कोई कन्फ्यूजन अगर उत्पन्न होता है उसके बारे में आप अपने कमेंट में अवश्य बताइए। तो जब हम स्टार्टिंग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो आपको इस प्रकार से फॉर्मेट लेके चलना होगा स्टार्टिंग में ही, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्टिकुलर्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारी पहली हेडिंग है। इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हमें सारे सवाल बनाने होंगे। सबसे पहले सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखेंगे, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 लाख रुपया है। प्रॉफिट एंड लॉस बोला गया है। पहले साल 2020 में 1,10,000 है, तो यहाँ 2 लाख हो गया। अगर ये 2 लाख हो गया है तो इसका मतलब ये होता है कि 90,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम वही 90,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। सरप्लस के नाम से 90,000 रुपये लिख दिया लास्ट कॉलम में बिफोर, क्योंकि इसमें जनरल रिजर्व के बारे में या डिविडेंड के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का हो जाएगा। इसमें हम अदर इन्फॉर्मेशन से देखते हैं क्या और मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, एक संपत्ति है, मशीन है, वो 80,000 की है, उसे 15,000 रुपये में बेचा गया, 65,000 रुपये में बेचा गया, 15,000 का लॉस हुआ है, तो वह लॉस यहाँ पर लिखा जाएगा लॉस ऑन मशीनरी 15,000 रुपये का। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है हरास भी लगाया गया 2 लाख का, तो हम उसको भी यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ये दोनों मिला के 2,15,000 हो गए, और इन दोनों का जो टोटल होता है वो 3,05,000 रुपये हो गया। ये जो 3,05,000 है इसका नाम होगा प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल इसके बाद लिखेंगे। चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल इसका मतलब है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में परिवर्तन। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का अगर परिवर्तन देखें तो ये चालू दायित्व है यानी करंट लायबिलिटीज, और ये चालू संपत्ति है जिसमें स्टॉक और व्यापारिक प्राप्य है। व्यापारिक प्राप्य के देखेंगे तो 60,000 है, 2020 का इन्फॉर्मेशन है 70,000, यानी ये जो स्टॉक है जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं ये इंक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ लिखा है इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 रुपये, क्योंकि एसेट्स है तो करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो माइनस में लिखेंगे। उसी जगह पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर व्यापारिक प्राप्य है जिसे हम 40,000 से 32,000 देख रहे हैं, यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है, तो इसे हम डिक्रीज इन ट्रेड रिसेबल लिखेंगे और 8,000 रुपये इसको प्लस में लिखेंगे। इसके बाद हमारा करंट एसेट समाप्त होता है। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज 25,000 से 30,000 हो गया, यानी 5,000 का इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 5,000 रुपये। अब ये दोनों प्लस में है और ये 10,000 माइनस में है, तो घटाने पे 3,000 आता है। 3,05,000
अब प्लस 3,000, दोनों मिला के 3,08,000 हो गया। यही हमारा कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाता है। अब नंबर आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो फिक्स एसेट्स का बेचना और खरीदना आता है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा 80,000 रुपये की एक मशीन है जिसको 65,000 में बेचा गया, तो सेल हुआ 65,000 में, तो यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी 65,000 रुपये। अब क्योंकि मशीन सेल तो हुई है लेकिन परचेज हुई है या नहीं इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। मशीन यानी फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस है पहले साल 8 लाख है, उससे अगली साल 11 लाख का दिया गया है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे यानी फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट्स का लेजर जब बनेगा तो यहाँ मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। क्योंकि एसेट्स है इसकी शुरुआत 2 से होगी, 2 बैलेंस BD 8 लाख, बाई बैलेंस CD 11 लाख। जितने रुपए मशीन बेची है उसको यहाँ लिखेंगे 65 लाख रुपए का, मतलब 65,000 रुपये का। और जो लॉस हुआ है भाई 80,000 रुपये की इन्होंने कहा है मशीन, हमने 65,000 में बेच दिया तो 15,000 का लॉस भी हुआ। लॉस होगा तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। फिलहाल इसमें लॉस हो गया। डेप्रीसिएशन 2 लाख का इन्होंने यहाँ बताया ही हुआ है। कुल मिलाकर के 13,80,000 हो गया इधर, लेकिन इधर 8 ही लाख रुपया है, तो 13,80,000 को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे क्योंकि यही ज़्यादा है। 13,80,000 में से 8 लाख को घटाएंगे तो जो यहाँ निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर वो बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट परचेज के नाम से लिखेंगे। और यही जो बैंक अकाउंट 5,80,000 का परचेज आया है इसी को ही हम यहाँ परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से 5,80,000 रुपये लिख देंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ पर पैसा जाएगा। 5,80,000 में से 65,000 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको घटाने पर हमें 5,15,000 रुपये माइनस में आ जाता है। ये क्योंकि माइनस में आया है तो इसलिए इसके आगे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,15,000 रुपये। अगली हेडिंग हमारी है थर्ड और वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग में आपको हमने पहले ही फॉर्मेट में बताया हुआ है कि फाइनेंसिंग में आता क्या है। फाइनेंशियल आइटम तमाम आते हैं शेयर कैपिटल से लेकर डिविडेंड तक। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल देखेंगे 6 लाख से 7 लाख हो गया है। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल यहाँ पर बढ़ चुका है। तो हम 1 लाख रुपए का जो शेयर कैपिटल है उसको प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल के नाम से पैसा आएगा यहाँ पर 1 लाख रुपए। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पर लोन देखेंगे तो पहले साल लोन है 2 लाख रुपए, अगले साल हो गया 3 लाख रुपए। इसका मतलब इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन भी लिया है। तो प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपए, दोनों मिला के 2 लाख रुपए का हमारे पास जो है कैश इनफ्लो हुआ है यानी पैसा आया है। अब ये जो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ये 2 लाख आ चुका है। अब हमारे पास तीनों एक्टिविटीज हो चुके, 3,08,000 प्लस में है, 5,15,000 माइनस में है, 2 लाख रुपए भी प्लस में है। तो ये 3,08,000 और 2 लाख 5,08,000 हो गया और ये 5,15,000 माइनस का, तो 5,15,000 ज़्यादा है जबकि ये दोनों 5,08,000 कम है। तो हम 5,15,000 में से 5,08,000 घटाएंगे तो माइनस के 7,000 आ जाएंगे। इसको लिखेंगे नेट कैश डिक्रीज। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। ओपनिंग हमारे पास ये है 35,000 यानी 35,000, तो क्लोजिंग कैश का बैलेंस आना चाहिए। हमने यहाँ पर ओपनिंग 35,000 जोड़ा, जब हम 7,000 के माइनस में 35,000 जोड़ेंगे तो प्लस के 28,000 आएंगे जो कि इस 28,000 के बराबर हो जाता है। ओपनिंग जोड़ के क्लोजिंग प्राप्त करना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही बता देता है। तो यहाँ पर हमने इसको इसमें जोड़ा तो यहाँ आ गया 28,000, ये होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इस प्रकार से हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। हाँ, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी मेहनत यही हो रही है, सिर्फ आपकी सफलता की कामना करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आप लोग तमाम वीडियोज को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही कड़ी मेहनत से देखते होंगे, समझते होंगे और इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाने का कष्ट भी कर रहे होंगे। और इसी के साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम क्वेश्चन नंबर 18 लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।